एपिसोड 11 गिफ्ट, गुस्सा और थप्पड़ का किस्सा। अरशद के छूते ही अनन्या हड़बड़ा कर उठी और अपना हाथ पीछे कर लिया। अरशद को ये काफ़ी अजीब लगा क्योंकि अनन्या ने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। वही अनन्या को लगा निया एक बार फिर उससे बॉक्स छीनने की कोशिश कर रही है, पर जब उसने अरशद को देखा तो वो रिलैक्स हो गई। इस पर अरशद ने बड़े प्यार से पूछा, आर यू ओके? तो अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और उसकी नज़र टेबल पर रखे केक पर गई। केक को देखते ही उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। यह देखकर अरशद बोला, बस 5 मिनट बचे हैं। हाँ, अनन्या ने ना समझी से कहा। तो अरशद अपनी रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। तो अनन्या सिर हिलाते हुए बोली, हूँ। वही अरशद की नज़र उसके चेहरे पर थी तो अनन्या थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बस 3 मिनट बचे हैं। अरशद ने उसकी बात सुनते ही केक कट किया और एक बड़ा सा पीस अनन्या के मुंह में ठूस दिया और खुद एक छोटा सा पीस खाने के बाद वो चेंज करने वॉशरूम चला गया। वो हर बार ऐसा ही करता था। अनन्या केक खाते हुए उसे घूर कर देख रही थी। अरशद जब चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया तब तक अनन्या ने आधा केक खत्म कर लिया था और अब वह अपना हाथ टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही थी। अरशद ने एक प्लेन लोअर और टी शर्ट पहना था और वो एक हाथों से अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा था। उसने अनन्या से कहा, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? तो अनन्या ने केक को टेबल से उठाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, और केक को लेकर किचन में चली गई। अनन्या के जाते ही अरशद की नज़र सोफे पर रखे ग्रे कलर के बॉक्स पर गई। उसने बॉक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करते हुए अपने स्टडी रूम में चला गया। वापस रूम में आने के बाद जब अनन्या को अरशद नहीं दिखा तो उसने सोफे से बॉक्स लिया और उसे लेकर स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में अरशद अपनी चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर किसी से वीडियो चैट कर रहा था। यह देखकर अनन्या दरवाजे पर ही रुक गई। अनन्या को दरवाजे के पास देखते ही अरशद ने लैपटॉप बंद कर दिया और अनन्या से बोला, यहाँ आओ। अनन्या संकोचाते हुए धीरे धीरे कदमों से अरशद के पास आकर खड़ी हो गई। अनन्या के हाथ में उसी ग्रे बॉक्स को देखकर अरशद की मुठ्ठियां बंध गई, मगर उसने बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि एक एनवलप अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नेक्स्ट वीक तुम्हारा एसके ग्लोबल में इंटरव्यू है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना। एसके ग्लोबल? ये तो उसी बेवकूफ़ बंदर की कंपनी है। इस क्रूर आदमी को भी पूरी इंडिया में मेरी इंटर्नशिप के लिए उस बंदर की कंपनी ही मिली थी। इससे तो अच्छा होता मैं कॉलेज से ही किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेती, मगर इस क्रूर इंसान को कौन समझाता। इसे तो बस बेस्ट चाहिए। अनन्या मन ही मन ये सोच रही थी। तभी अरशद ने कहा, आन्या। अपना नाम सुनते ही अनन्या ने कन्फ्यूज होकर अरशद को देखा तो अरशद ने उसे एनवलप लेने को कहा। अनन्या ने लिफाफा ले लिया। अरशद ने एक बार फिर बॉक्स को देखा और फिर टेबल के नीचे से एक फाइल उठाते हुए बोला, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। इस पर अनन्या ने हम में जवाब दिया और अरशद की फाइल को देखने लगी। 5, 10, 15 मिनट बीत गए। अनन्या अभी भी ब्लैंक होकर अरशद की फाइल को देख रही थी, मगर उसका ध्यान एसके ग्लोबल और बॉक्स पर ही था कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की तपती नज़र महसूस हुई। अरशद को अपनी तरफ देखता पाकर उसने सिर झुका लिया तो अरशद स्ट्रिक्टली बोला, मेरी तरह देखो। अनन्या ने धीरे से सिर ऊपर उठाया और जैसे ही उसकी नज़र अरशद से मिली उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। तो अरशद ने फिर से कहा, अन्या इधर देखो मेरी तरफ। यह सुनकर अनन्या क्यूट सा फेस बनाकर अरशद को देखने लगी। तो अरशद बोला, अब बताओ क्या हुआ है, कुछ चाहिए तुमको? इस पर अनन्या जल्दी में अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अरशद बोला, फिर क्या बात है, मुझे बताओ। इस पर अनन्या ने नजरें चुराते हुए बोला, वो एक्चुअली मुझे कुछ देना है तुम्हें। यह सुनकर अरशद के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे अनन्या की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि आज तक अनन्या ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। तुम्हें मुझे कुछ देना है? अच्छा, तो फिर बताओ क्या लाई हो तुम मेरे लिए? अरशद ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए कुछ पूछा, मगर उसे स्माइल करता देख अनन्या को लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसी ख्याल के साथ उसकी आंखें नम हो गई। उनकी आंखों को नम देख के अरशद का फेस डार्क हो गया। चेयर से उठते ही उसने अनन्या को अपने करीब कर लिया और उसका फेस ऊपर करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम रो रही हो? यह सुनते ही अनन्या की सांसें थम गई। नहीं,
नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, अनन्या ने जल्दी से कहा। उसने कितने बार नहीं का यूज़ किया था, उसे खुद को इसका अंदाजा नहीं था। वही उसकी बात सुनकर अरशद की आंखें छोटी हो गई। यह देखकर अनन्या अपने फेस पर स्माइल लाते हुए आगे बोली, वो मैं रो नहीं रही थी, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। हाँ बाल, मेरी आंखों पर बाल स्टिक हो गया था। हालांकि अरशद को पता था वो झूठ बोल रही है, फिर भी उसने बात को आगे न खींचते हुए कहा, तुम्हें कुछ देना था मुझे। इस पर अनन्या ने अपनी पलकें झपका दी। अरशद ने उसे रिलीज कर दिया और खुद जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और कहा, लाओ फिर दो, जो देना है तुम्हें। तो अनन्या ने हाँ कहा और एक बार अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को देखा और फिर उसे अरशद की तरफ बढ़ा दिया। अरशद ने बॉक्स ले लिया और जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी आंखों के सामने एक गोल्ड चेन थी। चेन में एक ओम का लॉकेट था और उसी में एक त्रिशूल अटैच्ड था। ओम के ऊपर बने चंद्रबिंदु रुद्राक्ष का बना था। वही त्रिशूल पर छोटे छोटे 9 डायमंड लगे थे। बाकी पूरा चेन का सेट गोल्ड मटेरियल का था। लॉकेट की कीमत तकरीबन 50-60 हज़ार तक ही होगी, अरशद ने अंदाजा लगाया। मगर जैसे ही उसकी नज़र बॉक्स के ऊपर बने लोगों पर गई, उसका फेस काली अंधेरी रात की तरह डार्क हो गया। अनन्या, उसने गुस्से में अनन्या का नाम लिया और अपनी चेयर से 2 बार उठ गया। अरशद को गुस्से में देखते ही एनवलप अनन्या के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसने कसकर अपने सूट को हाथों में जकड़ लिया। यह कितने का है? बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए अरशद ने पूछा। तो अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, पा 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 5 लाख। 5 लाख, अरशद ने कहा। इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अरशद दांत पीसते हुए आगे बोला, तुम्हारे पास 5 लाख कहाँ से आए? यह सुनने के बाद भी अनन्या कुछ नहीं बोली। वो सिर नीचे झुकाए फर्श पर गिरे एनवलप पर लिखे शब्दों को पढ़ रही थी। अरशद जब उसे डांटता तब अनन्या बोलता और बाकी के टाइम वो उसे हर बार की तरह अन्या बोलता। इससे अनन्या को उसके एक्सप्रेशन पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो बचपन से ही अरशद की डांट सुनते हुए बड़ी हुई थी। अब उसे उसकी डांट से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे तब बुरा लगता था जब अरशद उसका मजाक उड़ाता। मगर ये तो बचपन की बात थी। अब अरशद या तो उससे प्यार से बात करता या डांट के। अनन्या को दोनों की आदत थी। वही उसे जवाब ना देता देख अरशद ने फिर से पूछा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुम्हारे पास 5 लाख कहाँ से आए? सच सच बोलना, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना। इस बार फिर अनन्या ने कुछ नहीं बोला और एक ढीठ बच्चे की तरह सिर झुकाकर उसकी डांट सुनती रही। शायद उसे पहले से ही इन सब का अंदाजा था और इसलिए वो अरशद को गिफ्ट देने से कतरा रही थी। उसे खुद को इग्नोर करता देख अरशद ने एक लंबी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बाद बड़े ही प्यार से उससे पूछा, अच्छा ओके, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। अब बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसकी शांत और प्यारी आवाज़ सुनकर अनन्या ने सिर ऊपर उठाकर अरशद को देखा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए बोली, वो मैंने एक फेक आईडी बनाकर अपनी 5 डिज़ाइन बेच दी। यू? एक बार फिर अरशद का गुस्सा बढ़ गया। ये देखकर अनन्या ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। आज के करीब 5 साल पहले जब वो 12th में थी, तब उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी। अनन्या उससे हर बात शेयर करती और उसकी हेल्प भी करती। एक दिन उस लड़की ने अनन्या पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मगर अनन्या ने इस बारे में अरशद को नहीं बताया। 1 महीने बाद पेरेंट्स मीटिंग में अरशद को इस बारे में पता चला। उस वक्त उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो अपने आप पर काबू खो बैठा और उसी वक्त पूरी क्लास के सामने अनन्या के गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो पहली बार था। उसे अरशद के थप्पड़ से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे उस लड़की के लिए बुरा लगा, क्योंकि अगले ही दिन उस लड़की को कॉलेज से निकाल दिया गया था और पूरे 1 वीक तक उस लड़की की फैमिली न्यूज़ में फ्रॉड के केस में फंसने की वजह से हेडलाइन में बनी रही। अब तक वो 2 बड़ी गलती करके अरशद से 2 थप्पड़ खा चुकी थी। आज भी उसको लग रहा था फिर सालों बाद झूठ बोलने और सच छुपाने के लिए उसे थप्पड़ पड़ेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ याद आते ही अरशद शांत होते हुए सीरियसली बोला, तुम्हें फेक आईडी का आइडिया किसने दिया? तो अनन्या ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, किसी ने नहीं, ये मेरा खुद का आइडिया था। तो अरशद एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, खुद का आइडिया था? इस पर अनन्या ने मासूमियत से सिर हिला दिया। तो अरशद ने भी बड़े प्यार से पूछा, आन्या, तुमने पेमेंट रिसीव करने के लिए भी फेक अकाउंट ओपन किया था? यह सुनते ही अनन्या का चेहरा उतर गया।
तो अरशद स्ट्रिक्टली बोला, अब सच सच बताओ, इन सब में तुमने किसकी हेल्प ली थी? रिवांश? इस पर अनन्या ने नामे अपना सिर हिला दिया। डैनियल? अरशद ने कहा। अनन्या ने फिर एक बार नामे सिर हिला दिया। मुन्ना, राइट? इस बार ना चाहते हुए भी अनन्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरशद बिना कुछ कहे अपनी चेयर पर उठ गया। उसके चेन को बॉक्स में रखने के बाद लैपटॉप ऑन किया और काम करने लगा। अनन्या ने कुछ देर अरशद को देखा, फिर झुकते हुए उसने एनवलप फर्श से उठाया और वहां से छाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक बार फिर अरशद को देखते हुए मन में कहा, हे भोलेनाथ, एक क्रूर आदमी सिर्फ आपकी बात सुनता है। प्लीज इसके गुस्से से मुन्ना भाई को बचा लेना। रात के 2 बज रहे थे। निया स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप स्क्रीन पर शो हो रही नेकलेस की डिज़ाइन को बहुत ही ध्यान से देखते हुए उसे कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रही जा रही थी। पूरे कमरे में वाइट शीट बिखरी पड़ी थी। निया भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट लग रही थी। आखिरकार ये मुझसे बन क्यों नहीं रही? कहते हुए निया ने कुछ और बार उस डिज़ाइन को कॉपी करना चाहा, मगर वो नाकामयाब रही। व्हाट द हेल! गुस्से में निया ने स्टडी टेबल का सारा सामान नीचे फेंक दिया। वो खड़ी हुई और कमरे में चक्कर लगाते हुए कुछ सोचने लगी। अचानक से उसके फेस पर एक डेल स्माइल आ गई। जब मेरे पास इतना अच्छा ऑप्शन है तो फिर मुझे खुद इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? बस मुझे इस काम को अंजाम देते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक बड़े से लग्जरियस रूम के लग्जरियस किंग साइज बेड पर लेटा हुआ शख्स बार बार करवट बदलते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। एकदम से वो शख्स उठकर बैठ गया और अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, ए मुझे क्या हो रहा है? बार बार मुझे वो विंडो वाली लड़की क्यों नजर आ रही है? इतना बोलकर निशांत फिर से बेड पर लेट गया। कुछ देर छत की सीलिंग को देखते हुए वो विंडो पर खड़ी लड़की के बारे में सोचते हुए उसने आंखें बंद की, मगर फिर उसे वही सब दिखने लगा। व्हाट द हेल! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। कुछ भी करके मुझे वो सब कुछ भूलना पड़ेगा। कहते हुए निशांत बेड से उतरकर कमरे से बाहर चला गया। अरशद करीब 3 बजे स्टडी रूम से बाहर आया। सोने की बजाय उसने अनन्या के कमरे के बाहर आकर रुक गया। अनन्या की आदत थी डोर लॉक करके सोने की। अरशद ने बिना आवाज किए डोर ओपन किया। बेड पर सोती हुई अनन्या को देखकर उसने आराम से डोर को दोबारा लॉक करके अपने रूम में आकर सो गया। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव।